नमस्कार साथियों, 71वीं बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और आप सब 71वीं बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की को मिला लिए होंगे और अब आपको पता चल गया होगा कि ऑफिशियल आंसर की से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और उसको मिलाने के बाद ये भी पता चल गया होगा कि आप एग्ज़ाम देकर जब आए थे उस समय आपके कितने प्रश्न थे और अब जब एग्ज़ाम से आने के बाद ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप मिलाए हैं तो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जब ऑफिशियल आंसर की आया है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आने के बाद 2 से 3 प्रश्नों में ऊपर नीचे लोग हुए हैं। मतलब हर व्यक्ति 2 से 3 प्रश्न, कोई 2 प्रश्न ऊपर चला गया है, 3 प्रश्न ऊपर चला गया है, तो किसी का 2-3 प्रश्न घट गया है, किसी किसी का तो 4 प्रश्न भी घट गया है जब ऑफिशियल आंसर की से मिलाया गया है। तो मतलब जब आप एग्ज़ाम दे के आए थे तो जो आपका कट ऑफ बन रहा था आपके अनुसार, उसमें 2-3 प्रश्नों का अंतर आ रहा है। कई लोगों का हुआ है ऐसा कि किसी का मान लीजिए कि 60 था तो किसी का 60 था तो उसका 62 हो गया, और किसी का 70 था तो वो 72 हो गया, किसी का 80 था तो 78 हो गया। मतलब ऑफिशियल आंसर की से ऊपर नीचे हुए हैं प्रश्न। इन सब को देखते हुए आपका कट ऑफ क्या जा सकता है ऑफिशियल आंसर की से और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे और आपको कट ऑफ भी बता देते हैं कैटेगरी वाइज कि कट ऑफ क्या होगा और इससे कम कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इससे कम कट ऑफ अब नहीं जा सकता है। एकदम पूरा डेटा को एनालिसिस करने के बाद, लोगों के कमेंट्स लेने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ही ये डेटा तैयार किया गया है। तो आइए मित्रों, आपका कट ऑफ क्या होगा इस पे परिचर्चा करते हैं। तो जो 71वीं बीपीएससी है, 71st बीपीएससी कट ऑफ, इसका ऑफिशियल आंसर की से क्या होगा। ऑफिशियल आंसर की तो देखिए, जनरल एक तरफ और एक तरफ मैं मेल लिख देता हूँ और एक तरफ मैं फीमेल लिख देता हूँ। एक तरफ मेल लिखता हूँ, एक तरफ फीमेल लिखता हूँ। तो जनरल मेल में जो है वो 83 ±2, 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। 83 कट ऑफ, 83 के आसपास ही कट ऑफ होगा। भले वो 2 क्वेश्चन नीचे आ जाए या 2 क्वेश्चन ऊपर चला जाए, यही कट ऑफ होगा। इससे कम कट ऑफ अब नहीं जाएगा, इतना ही कट ऑफ जाएगा। इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा मित्रों, 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, इससे ना तो अधिक जाएगा ना तो कम जाएगा, यही कट ऑफ रहेगा। महिलाओं में, फीमेल में 75 ±2, 2 प्रश्न ऊपर नीचे कर लीजिए। 75 महिलाओं में 75 क्वेश्चन जो है ये जनरल में रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ जो है वो 77 ±2, 77 ±2 मेल में ईडब्ल्यूएस का, और फीमेल का 71 ±2, 71, 2 प्रश्न ऊपर नीचे, 71 ईडब्ल्यूएस का। आगे चलते हैं, आगे और कैटेगरी की बात करते हैं। तो और कैटेगरी में जो बीसी है, बीसी मेल में, एक तरफ मैं मेल लिखता हूँ, एक तरफ फीमेल लिखता हूँ। मेल में, बीसी मेल में जो कट ऑफ है मित्रों, ये 80 ±2, और फीमेल में जो कट ऑफ है 72 ±2, ये बीसी का है। 2 प्रश्न ऊपर नीचे, 80 के करीब बीसी का इस बार कट ऑफ हो सकता है। 80 82 या 80 78 80, मतलब घुमा फिरा के 80 के करीब आपका कट ऑफ होगा बीसी मेल का, और फीमेल का 72 ±2 ये कट ऑफ होगा फीमेल का। उसके बाद ईबीसी का जो कट ऑफ है वो है आपका मेरे हिसाब से 76 ±2 मेल में
और 70 प्लस माइनस 2 फीमेल में, 70 प्लस माइनस 2 फीमेल में ईबीसी का कट ऑफ, ये मैं किसकी बता रहा हूँ, ईबीसी का कट ऑफ। एससी में 66 प्लस माइनस 2 मेल में, एससी का प्लस माइनस 2 मतलब 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इतना ही जाएगा, वो तो बीपीएससी जब देगा तभी पता चलेगा। लेकिन 66 प्लस माइनस 2, और महिलाओं में 56 प्लस माइनस 2 मतलब 55 के करीब यदि आप हैं तो आपके होने के चांस हैं 56 प्लस माइनस 2 एससी में। अब चलते हैं एससी के बाद हम बात करेंगे एसटी का, एसटी मेल और एसटी फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो एसटी मेल में मित्रों 65 प्लस माइनस 2 और फीमेल में 60 प्लस माइनस 2। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाला है पूरा की पूरा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जनरल में 83 प्लस माइनस 2 मेल में और फीमेल में 75, ईडब्ल्यूएस में 77 और फीमेल में 71। उसके बाद ये और दूसरा में बीसी में 80 मेल में, फीमेल में 72, ईबीसी में मेल में 76, फीमेल में 70 प्लस माइनस 2, एससी में 66 मेल में और फीमेल में 56 प्लस माइनस 2। आगे एसटी का भी बता देता हूँ। एसटी मेल में 65 प्लस माइनस 2 और फीमेल में 60 प्लस माइनस 2। यही आपका कट ऑफ रहेगा। मेरे कट ऑफ से हो सकते बहुत लोग ना सहमत हों, बहुत लोग सहमत हो। बाकी आप लोगों का क्या विचार है निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। धन्यवाद मित्रों।